हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। ना आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ के ट्वाइस है, यानी कि ब्रेथ की डबल है, एंड जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। इफ़ सो, अगर पॉसिबल है तो आपको उसकी लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम ये चेक करते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो हम सबसे पहले ले लेते हैं क्वेश्चन में लेट, हम ब्रेथ ले लेते हैं कि हमारे पास ब्रेथ हमने ले ली है, दैट वी हैव एक्स। ठीक है, हमने ब्रेथ ले ली है कि हमारे पास ब्रेथ कितनी है, एक्स है। ठीक है, तो ब्रेथ अगर हम एक्स ले रहे हैं तो लेंथ क्या है, ब्रेथ की डबल है यानी कि ट्वाइस है, तो लेंथ विल बी 2x, है कि नहीं है। लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी यानी कि 2x हो जाएगी। ठीक है जी, एंड वी हैव गिवन द एरिया, एंड एरिया इज 800 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, सो हम एरिया के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ, यही होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, यही होता है। तो लेंथ हमारे पास है 2x, ब्रेथ है हमारे पास x, एरिया है हमारे पास 800। ठीक है, हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। सो इट विल कम टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2। सो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 400 के इक्वल। इसको मैं इधर ले आती हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, इक्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है ये। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं ए की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। एक्स का एक्स वाली टर्म कुछ नहीं है, दैट मीन्स 0 ले लेते हैं हम। एंड सी क्या है, कांस्टेंट वाली टर्म है, दिस इज माइनस का 400। ठीक है, नाउ वी कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, सो बी कितना है आपके पास, 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 400। सो इट विल कम माइनस माइनस इस प्लस का 4 4 से 1600। ठीक है जी, सो 1600 क्या है आपका, 0 से बड़ा है। अगर क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होता है तो इसका मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो 0 क्या है, आई मीन 1600 क्या है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब इस इक्वेशन में क्या है, दिस इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। सो अगर रियल रूट्स इसमें प्रेजेंट है तो क्या है, जो मैंगो ग्रूव है वो बनाना क्या है, हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंगो ग्रूव कैन बी डिज़ाइंड। ठीक है जी, हम इसको इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया है। सो हमारे पास अभी ना, अगर ये क्वेश्चन में क्या था, अगर पॉसिबल है मैंगो ग्रूव बनाना, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना पॉसिबल है तो फिर हमको उसका लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पॉसिबल है बनाना। ठीक है, सो हम इसका लेंथ एंड ब्रेथ निकालते हैं। नाउ दिस इज द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इक्वल टू 0। ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 400। सो यहाँ से स्क्वायर है तो उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। सो ये किसका स्क्वायर रूट 20 मल्टीप्लाई बाई 20 होता है। सो पेयर में आ जाएगा 20। ठीक है, सो इट विल बी, एक्स की वैल्यू इज 20 मीटर। तो हमने क्या लिया था, एक्स हमने यही लिया था ना ऊपर, ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, दैट इज एक्स की वैल्यू 20 मीटर। एंड लेंथ कितनी ली थी हमने, लेंथ क्या थी, ब्रेथ की डबल थी यानी कि 2x थी हमारे पास ऊपर, कि 2 मल्टीप्लाई बाई 20 दैट मीन्स 40 मीटर विल बी द लेंथ। ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 पहले समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला है, इज द फॉल, ये जो सिचुएशन इन्होंने नीचे दी रखी है, क्वेश्चन में पूछा क्या वो पॉसिबल है, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर पॉसिबल है तो हमको उसकी एजेस भी निकालनी। नाउ क्वेश्चन क्या है, दो फ्रेंड्स है, उनकी एजेस का सम क्या है, 20 ईयर्स है। 4 साल पहले 4 ईयर्स एगो जो उनकी एजेस का प्रोडक्ट था, दिस इज 448। ठीक है, सो हम क्या ले लेते हैं, लेट, दिस इज द सॉल्यूशन, लेट द एज ऑफ
फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त की हम एज ले लेते हैं, कितनी है, x है, ठीक है। सो सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी भाई, ठीक है, सेकंड फ्रेंड की लेट द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड बी कितनी हो जाएगी। नाउ देखिए दोनों फ्रेंड की, फर्स्ट फ्रेंड प्लस सेकंड फ्रेंड, इन दोनों की फ्रेंड की एज दे रखी थी x 20 के बराबर, दोनों की एजेस का सम 20 था, ठीक है। फर्स्ट फ्रेंड कितनी है, एज x थी, दूसरे फ्रेंड की कैसे निकल जाएगी, यानी कि x को मैं उधर लेके जाओ, सेकंड फ्रेंड की एज 20 माइनस x आ जाएगी, है कि नहीं है, ठीक है। सो मैं इन प्लेस ऑफ अ सेकंड फ्रेंड मैं लिख सकती हूँ 20 माइनस x, ठीक है, इतना क्लियर है। सो अभी नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, अगर मैं बोलूँ 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले इनकी जो एजेस थी, यानी कि फर्स्ट फ्रेंड की 4 साल पहले, अभी x 4 साल पहले यानी कि x माइनस 4 करना पड़ेगा, एंड इधर है 20 माइनस x, इसमें भी -4 करना पड़ेगा। इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, आपके 48 के इक्वल है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अभी आप इसे सॉल्व कीजिए, x माइनस 4, 20 में से 4 गया, दैट इज 16 माइनस x इज टू 48। नाउ अभी मल्टीप्लाई करा दीजिए इनको, ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिए। सो इट विल कम 16x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 64 प्लस का 4x इज इक्वल टू 48, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। सो अभी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं, माइनस का x स्क्वायर आता है इस तरीके से, देखिए 16x प्लस का 4x इट विल कम 20x, एंड माइनस का 64 एंड प्लस का 48 यहाँ आ जाएगा, प्लस का 48 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 48, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस विद नेगेटिव साइन, ठीक है, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 112, माइनस का 112 इक्वल टू ज़ीरो। सो हेयर इट इज़, आप माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, सो इट विल कम एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस का 20x, एंड ये माइनस का है तो प्लस का 112 इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस उधर चला जाएगा, सो इट हेयर इक्वेशन स्क्वायर 20x, सो प्लस का 112 इक्वल टू 0, ठीक है जी, ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, बी एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 20, एंड सी क्या है कांस्टेंट कितना है 112, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। सो बी कितना है माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 112, सो इट विल बी 400 माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट, जब आप इसको माइनस करेंगे, सो इट विल कम माइनस का 48, ठीक है। सो इस तरह क्या आ जाएगा, माइनस का 48 आ जाएगा, माइनस का 48 क्या है, 0 से छोटा है, तो मैंने आपको पहले जब स्टार्ट करवाया था ये एक्सरसाइज में आपको समझाया था, अगर रियल रूट तभी एग्जिस्ट करते हैं जब 0 या 0 से बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये क्या छोटी है, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है जी, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। सिचुएशन पॉसिबल, जब सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं होगी तो हम दोनों फ्रेंड की, मतलब इन दोनों दोस्तों की एज भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ओके जी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव गिवन ओवर हियर, इज इट पॉसिबल, क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर आपको 80 मीटर एंड एरिया दे दिया 400 मीटर स्क्वायर, अगर पॉसिबल है तो फिर उसकी लेंथ एंड ब्रेथ भी कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, चलिए जी इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, हमको पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, एंड हमको लेंथ और ब्रेथ निकालना है, ठीक है। सो हम इसके लिए क्या ले लेते हैं, इसके लिए सोल्यूशन में हम ले लेते हैं लेट
लेंथ इज इक्वल टू हम ले लेते हैं x ले लेते हैं लेंथ की वैल्यू, ठीक है। तो ब्रेथ विल भी कितना हो जाएगा, ब्रेथ हमारे पास कितनी हो जाएगी। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। पेरीमीटर हमको 80 दे रखा है, ये इधर आ जाएगा 2, लेंथ हमारे पास x है, ब्रेथ हमें निकालनी है। सो इट विल कम 40, ये प्लस का x यहाँ आके माइनस हो जाएगा ब्रेथ की वैल्यू। तो इन प्लेस ऑफ अ ब्रेथ आई कैन राइट इट डाउन 40 माइनस x, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया। सो अभी हमको एरिया भी गिवन है, तो एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो लेंथ कितनी है, x है, एंड ब्रेथ कितनी है 40 माइनस x, एंड एरिया कितना है 400, ठीक है। सो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 40x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। सो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा लेते हैं, प्लस का 40x ये माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। हम माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव में आनी चाहिए इसकी वैल्यू। सो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इट विल, इस इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। सो अभी हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, a b एंड c की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से कि a b c हमारे पास क्या वैल्यू होने वाली है। चलिए गाइस, a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज़ 1, b की वैल्यू यानी कि x का कोफिशिएंट यानी कि -40, एंड c की वैल्यू यानी कि कांस्टेंट विच इज़ 400, ठीक है जी। सो हमारे पास ये मिल गया है। सो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो यहाँ से हम d की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 400। सो व्हाट विल कम, 4 4 जा 1600 प्लस का आ जाएगा, एंड माइनस 4 4 जा 1600, ठीक है। दोनों में 1600 में से 1600 0, ठीक है। तो मैंने बताया था रियल रूट कब एग्जिस्ट करते हैं, जब 0 या 0 से बड़ी होती है वैल्यू। तो यहाँ 0 को इक्वल आ गई, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 को इक्वल आ गई, तो रियल रूट क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। रियल रूट्स एग्जिस्ट, देयरफॉर पार्क कैन बी डिज़ाइंड, हम पार्क को डिज़ाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या था, अगर पार्क को हम डिज़ाइन कर सकते हैं देन हम उसको लेंथ एंड ब्रेथ भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो अब हमारे पास निकल गया है कि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, पार्क को डिज़ाइन कर सकते हैं। नाउ अभी हमें लेंथ एंड ब्रेथ भी कैलकुलेट करनी है। फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ एंड ब्रेथ व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट ये माइनस का b, x की वैल्यू यहाँ से मिल जाए, प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अपॉन 2a, ठीक है। इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू, माइनस का b यानी कि माइनस ऑलरेडी था, एंड माइनस का 40 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 0 अंडर रूट 0 एंड अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो ये तो पूरा 0, ठीक है, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो जाएगा, तो 40 अपॉन 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल गई आपके पास 20, हाँ जी, x की वैल्यू मिल गई आपके पास 20 आ गई जी x की वैल्यू, ठीक है। सो हमने यहाँ पे x के एज्यूम किया था लेंथ, तो दैट मीन्स लेंथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 एंड यूनिट विल बी मीटर, ठीक है। एंड ब्रेथ कितनी ली थी, ब्रेथ थी हमारे पास 40 माइनस x, दैट मीन्स 40 माइनस 20, दैट मीन्स कितनी आ गई ये 20 मीटर, ठीक है जी। चलिए आज ये हो गया हमारा पूरा, ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। इसी क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 4.3 भी फिनिश होती है। चलिए मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।